नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स। इससे पहले वाली क्लास में हम पूरे एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं। मैंने उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में बताए हैं और एकदम अच्छे से बताए हैं, जिसके बाद आपको दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। प्यारे साथियों, जो थोड़े बहुत बातें रह गई थी, जो छोटी मोटी चीज़ें जो रह गई थी, आज हम उनको इन क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना। देखिए, ही गिव मी अ फ्यू मनी टू बाय ज्वेलरीज फॉर फंक्शन ऑफ मैरिज। उसने मुझे थोड़े से पैसे दिए, क्या चीज़ के लिए? ज्वेलरी खरीदने के लिए, फंक्शन में जाने पर। तो ये ही है। ये ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है? वर्ब। और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे दिया अ फ्यू मनी टू बाय ज्वेलरीज फॉर फंक्शन। ये जो अ फ्यू है ना, यहीं पर मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ये जो अ फ्यू है, यहीं पर मिस्टेक है। ये जो फ्यू होता है, देखिए समझिए बात को। ये जो फ्यू होता है ना, ये हम काउंट टेबल के लिए यूज़ करते हैं। काउंट टेबल के लिए यूज़ करते हैं। काउंट टेबल कहने का मतलब ये है कि जिसको हम गिन सकें। और मैंने जब आपको नाउन पढ़ाया तो मैंने आपको बताया है कि जो मनी होता है वो अनकाउंटेबल होता है। यदि वो 1 रुपये है तो भी पैसा है, और यदि बहुत सारे 1 करोड़ रुपए है तो भी वो पैसा है, मनी है। तो इसलिए क्या हुआ? मनी हमारा अनकाउंटेबल हुआ। तो और जो ये फ्यू है ना, ये काउंटेबल के लिए लगता है। ये फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये जो है ना, ये सारे किसके लिए लगते हैं? ये अनकाउंटेबल के लिए लगते हैं। तो काउंटेबल के लिए क्या, सॉरी, ये जो सारे हैं ये किसके लिए लगते हैं? ये काउंटेबल के लिए आते हैं। तो अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है? तो ये जो अ फ्यू है ना, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपको? फ्यू की जगह पे लिटिल। हम लिटिल यूज करते हैं। लिटिल किसके लिए यूज करते हैं हम? अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल, इसके लिए अनकाउंटेबल के लिए क्या यूज करते हैं हम? लिटिल यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है? अ फ्यू। लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल कुछ नहीं, ना के बराबर। अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा, और जो द लिटिल होता है उसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा अधिक, पर बहुत ज़्यादा नहीं, पर्याप्त नहीं पर थोड़ा अधिक। तो यहाँ पर जब ये अ फ्यू लगा है तो ये अ फ्यू हट जाएगा यहाँ से। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा अ लिटिल। अ लिटिल क्या आ जाएगा? अ लिटिल आ जाएगा। अ लिटिल आ जाएगा। ये अ फ्यू की जगह पे क्या आ जाएगा? ये अ लिटिल आ जाएगा। तो इसके किस पार्ट में एरर हो गया? सेकेंड पार्ट में एरर हो गया। ये मैं आपको नाउन पढ़ाया हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताया हूँ। और जो क्वांटिफायर जो मैंने आपको पढ़ाया है, क्वांटिफायर से मैंने बताया है आपको ये सब। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, द ताजमहल, यहाँ पे होगा द ताजमहल इज द मोस्ट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? मोर लिखा है। मोर अमेजिंग साइट आई सॉ इन इंडिया। जैसे कि कोई मान लीजिए बाहर से आया, किसी दूसरे देश से आया, और वो क्या बोला कि जो ताजमहल है वो कैसा है? मोस्ट अमेजिंग साइट है पूरे इंडिया में। मतलब बहुत ही अलग तरीके का जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है पूरे इंडिया में जो मैंने देखा अब तक। मतलब उसने जो जो देखा उसमें 4-5 चीज़ें देखा, तो उसमें जो ताजमहल है ना, ये क्या हुआ? ये बहुत ही उसको अमेजिंग लगा। तो बस वो वही बात को बोल रहा है, ताजमहल इज द मोर अमेजिंग साइट आई सॉ इन इंडिया। अब देखिए, ये आई सॉ इन इंडिया बोल रहा है, मतलब जो इंडिया में जितने भी साइट है, जितना उसने देखा है पूरे इंडिया में, जितने भी साइट्स उसने देखा है, 10, 20, 50 जितने भी उसने देखा है, उन सब से कंपेयर कर रहा है। तो जब ऑल से कंपेयर करे, मतलब उसने जितने साइट्स देखे हैं उसमें ये ताजमहल भी एक है। मतलब ये किसी एक चीज़ का कंपेयर कर रहा है उन चीज़ों में से जिसमें ये भी इन्वॉल्व है। मतलब उसने जितने भी साइट्स देखे उसमें क्या ताजमहल इन्वॉल्व है कि नहीं है? ताजमहल को भी तो उसने उन्हीं साइट्स में देखा ना। तो ये ताजमहल को उन साइट से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो मोर है ना, ये मोर हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से कंपेयर किया जाए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है, उसमें क्या होता है? हम किसी एक वस्तु को, हम क्या करते हैं? किसी एक वस्तु को एक ग्रुप से कंपेयर करते हैं, और इस ग्रुप में ये वस्तु इन्वॉल्व होता है। ये वस्तु इन्वॉल्व होता है। इस ग्रुप में क्या होता है? ये जो वस्तु है ये हमारा इन्वॉल्व होता है। मतलब इसी ग्रुप के इस वस्तु का इस पूरे ग्रुप से कंपेयर कर रहे हैं कि ये इस पूरे ग्रुप में सबसे बेस्ट है। आई बात समझ में? तो ये मोर नहीं होगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, द ताजमहल इज द मोस्ट अमेजिंग साइट आई सॉ इन इंडिया। ताजमहल जो है वो मोस्ट अमेजिंग साइट है, मतलब सबसे अमेजिंग साइट है पूरे इंडिया में जिसे उसने देखा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन हमारा, आई एम 10 years old, मैं 10 साल का हूं। देयर इज नो सिबलिंग ऑफ माइन इज एल्डर देन मी, मैं 10 साल का हूं, है ना, मैं 10 साल का हूं और मेरा कोई भी भाई बहन, सिबलिंग मतलब भाई बहन, मुझसे बड़ा नहीं है, मतलब मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे कोई बड़ा नहीं है। तो देखिए आई एम 10 years old, देयर इज नो सिबलिंग, कोई भाई बहन नहीं, ऑफ माइन मेरा, इज एल्डर देन मी। अब आप समझिए एक चीज को, ये जो एल्डर होता है ना, ये जो एल्डर होता है, ढंग से लिख देता हूं मैं, ये जो एल्डर होता है, जो एल्डर होता है ना, इसके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जो ओल्डर होता है ना, इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। जब भी एल्डर आए तो उसके बाद हमको क्या लगाना है, टू लगाना है। और जब कभी भी ओल्डर दिखे हमको तो वहां पे क्या लगाना है, हमको देन लगाना है। अब बोलिए ठीक है सर, आप तो बता दिए कि टू लगाना है और देन लगाना है, तो यहाँ पे क्या है, देन लगा हुआ है। किसके साथ लगा हुआ है, एल्डर के साथ। लगना क्या चाहिए था, टू लगना चाहिए था। तो किस में एरर हुआ, इसके सी पार्ट में एरर है। अब आपने बोला ठीक है सर, आपने तो बता दिया कि भाई एल्डर के साथ टू लगता है, ओल्डर के साथ देन लगता है, तो अब ये बता दीजिए ओल्डर और एल्डर मीनिंग तो दोनों का वैसे ही होता है, सेम, बड़ा होना। तो हम कहाँ एल्डर यूज़ करें और कहाँ ओल्डर यूज़ करें। देखिए ये जो एल्डर है ना, इसको हम केवल एक जगह पे यूज़ करते हैं, सिर्फ एक जगह पे, इसीलिए पीपल के लिए, लोगों के लिए यूज़ करते हैं। मतलब कि जब किसी व्यक्ति का उसके भाई बहन या फिर उससे रिलेटेड व्यक्तियों से कंपेयर हो रहा हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्डर यूज़ करते हैं। मतलब किसी फैमिली मेम्बर से कंपेयर हो या सिबलिंग से कंपेयर हो। अब देखिए ओल्डर का हम कहाँ यूज़ करते हैं, ओल्डर हम दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। कहाँ, पहला तो पीपल के साथ, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम इसको थिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरी गाड़ी तुम्हारे गाड़ी से पुरानी है, जैसे मेरी गाड़ी तुम्हारे गाड़ी से पुरानी है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये थिंग्स आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ओल्डर आ जाएगा वहाँ पे। आई बात समझ में। यहाँ पे यदि साफ साफ ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, पीपल और थिंग्स, दोनों के लिए ओल्डर लगाते हैं हम। और जब एल्डर हम तभी लगाते हैं जब हम अपने सिबलिंग्स की बात करें, भाई बहनों की, या फिर अपने फैमिली मेंबर से कंपेयर करें, वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एल्डर लगाते हैं। और एल्डर के बाद हमेशा आपको टू दिखेगा, लेकिन ओल्डर के साथ आपको क्या दिखेगा, हमेशा देन दिखेगा। ना कि आपको ओल्डर के साथ टू लगाना है, ना ही आपको एल्डर के साथ देन लगाना है। यहाँ पर एल्डर के साथ देन लगा था तो ये क्या हुआ, गलत हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, द पेंटिंग of Ram is more beautiful than Rohan in the competition। यहाँ पे एक मिस्टेक है, पहले ये क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इसको जरा हटा लिया जाए। तो क्या किया जाए, जरा हटा लिया जाए। ये जो रोहन है ना, ये रोहन नहीं आएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन ऐसा होगा, ये रोहन नहीं आएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, द पेंटिंग ऑफ राम इज मोर ब्यूटीफुल इन द कॉम्पिटिशन। यहां पर ये देन भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन ऐसा था, द पेंटिंग ऑफ राम इज मोर ब्यूटीफुल इन द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर एरर कहाँ है, देखिए इन द कॉम्पिटिशन बोला है, मतलब इन द कॉम्पिटिशन बोलने का मतलब ये है कि जितने भी पेंटिंग उस कॉम्पिटिशन में है उनसे क्या किया जा रहा है,
कंपेयर किया जा रहा है, किसका? राम की पेंटिंग का। राम ने जो पेंटिंग बनाई है उसका कंपेयर किया जा रहा है इस पूरे कंपटीशन के पेंटिंग का। यहाँ पर ये नो एरर टाइप होना रह गया है, नो एरर। तो ये क्या हो जाएगा? द पेंटिंग ऑफ राम। जब ये पूरे ग्रुप से कंपेयर हो रहा है, मतलब इस ग्रुप में, इस पूरे कंपटीशन में कहीं ना कहीं ये राम की पेंटिंग भी शामिल है, तो ये क्या हो जाएगा? इज मोस्ट ब्यूटीफुल। ये मोर हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोस्ट। क्या आ जाएगा? मोस्ट। द पेंटिंग ऑफ राम इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन द कॉम्पिटिशन। आई बात समझ में? क्योंकि उस पूरे कंपटीशन से उसका तुलना किया जा रहा है। तो ये जो मोर है हम कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आना तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए था। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक था जिसे मैंने सुधार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? माई चाइल्डहुड फ्रेंड इज सीनियर देन मी। जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है वो मुझसे सीनियर है। ऑफिस में, एक ऑफिस में काम करते हैं दो लोग, तो उसमें से कोई एक कह रहा है कि जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है वो मुझसे सीनियर है इस ऑफिस में। तो ये देखिए, माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ये बिल्कुल सही है यहाँ तक, माई चाइल्डहुड फ्रेंड तक। इज सीनियर, ये जो सीनियर जो वर्ड है ना, यहीं पर आपका मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? सीनियर में यहीं पे आपका मिस्टेक है। कभी भी सीनियर, सुपीरियर, प्रायर, इंफीरियर, जूनियर, ऐसा जब वर्ड आए जिसके लास्ट में, इनके लास्ट में आपको ओ आर दिखे, ओ आर, ऐसे आर्टिकल्स आए, सॉरी ऐसे एडजेक्टिव्स आए जिसके लास्ट में आपको ओ आर दिखे, तो आपको कभी भी देन का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर कभी भी देन नहीं आएगा। जब भी आपके ऐसे वर्ड आए, प्रायर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, जब भी ऐसे आए तो यहाँ पर आपको क्या देन का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? टू। यहाँ पे आपको देन का प्रयोग नहीं करना है। ऑलवेज एंड ऑलवेज, इसके बाद हमको क्या लगाना है? टू लगाना है। देखिए, प्रायर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, जो ऐसे जो वर्ड हैं, इंफीरियर, जो ऐसे जो वर्ड हैं, इनके लिए हमको क्या यूज करना है? हमेशा इसके बाद टू यूज करना है, ना कि हमको देन यूज करना है। तो यहाँ पर ये जो देन है ये गलत हो जाएगा। इसके ये बी पार्ट में, ये बी पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन देखिए। नाउ डेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज मोर फेमस लीडर इन द वर्ल्ड। बार बार ये कॉन्सेप्ट आ रहा है। देखिए, फेमस लीडर इन द वर्ल्ड। अब देखिए मतलब क्या बोला जा रहा है? जो वर्ल्ड में जितने भी लीडर हैं उन सब में कौन फेमस है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन फेमस है? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वही तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये तो आपको ही पता है कि सबसे फेमस लीडर कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर मोर लगा हुआ है, और जब पूरे वर्ल्ड के सभी लीडर्स से, मतलब उन जो सभी लीडर्स का ग्रुप है उसमें एक लीडर तो मोदी जी भी है कि नहीं है भाई? जो जितने भी लीडर हैं पूरे वर्ल्ड में उनमें से तो है हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोस्ट आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि जो पूरे वर्ल्ड के लीडर का, मतलब वो व्यक्ति भी तो उस पूरे ग्रुप में इन्वॉल्व है। जब उसका कंपेयर उस पूरे ग्रुप से हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोस्ट आ जाएगा, ना कि मोर आ जाएगा। मोर क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री होता है। जब हम किसी और से कंपेयर करते हैं, किसी दूसरे से या फिर कोई और दूसरे दो लोगों से जब हम कंपेयर करते हैं, दो या तीन लोगों से, मतलब ज़्यादा लोगों से। लेकिन जब हम किसी ग्रुप से कंपेयर करें किसी का और वो व्यक्ति स्वयं उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोस्ट आ जाएगा, ना कि मोर। वहाँ पे हमेशा सुपरलेटिव डिग्री होता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो सेवेंथ क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों के लिए है। को आप लोग बताइए, ये आप लोगों के लिए है। इसको आप लोग कमेंट में बताइए, ये क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है या बिल्कुल सही है, क्या है इस क्वेश्चन में? ये आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है? ये नो एरर है या कोई गड़बड़ है भी कि नहीं है, ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल कलाम वॉज द ग्रेटेस्ट एंड वाइज पर्सनैलिटी ऑफ आवर कंट्री, नो एरर। जो अब्दुल कलाम है
मतलब जो अब्दुल कलाम जी थे, अभी तो है नहीं वो प्रेजेंट में, ये हमारा दुर्भाग्य है। जो अब्दुल कलाम जी जो थे वो कैसे थे, ग्रेटेस्ट थे, महान थे, और वाइजेस्ट मतलब दिमागदार थे बहुत ही, पर्सनैलिटी ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के। बिल्कुल सही बात है, हमारे कंट्री के वो सबसे वाइजेस्ट और ग्रेटेस्ट पर्सन थे भाई अपने समय के। तो ये देखिए, ये जो ग्रेटेस्ट है ना, ये कैसा है, ये जो ग्रेटेस्ट है ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव है। और ये जो वाइज है ये कैसा है, ये पॉजिटिव डिग्री आपको दिख रहा है। वाइज का क्या होता है, वाइज पॉजिटिव डिग्री होता है, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री होता है, और वाइजेस्ट उसका सुपरलेटिव डिग्री होता है। जब किसी भी सेंटेंस में कोई एक व्यक्ति की बात की जाए, इस पूरे सेंटेंस में ये अब्दुल कलाम जी की क्वालिटी की बात की जा रही है। जब किसी एक व्यक्ति की बात की जाए और उसमें जो कोई एक पहला यदि आपको कंपैरेटिव में दिखे या पॉजिटिव में दिखे या सुपरलेटिव में दिखे, तो जो दूसरा है, जो ये जो एंड से जुड़ा हुआ है ना, ये एंड से जुड़ा हुआ जब भी कोई दूसरा होगा एडजेक्टिव, तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल इसी को फॉलो करेगा। यदि ये सुपरलेटिव है तो ये भी सुपरलेटिव होगा, यदि ये कंपैरेटिव है तो ये भी कंपैरेटिव होगा, यदि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये तो इसमें तो ये पॉजिटिव डिग्री हो गया और इसमें ये सुपरलेटिव हो गया, तो ये वाइज ना होकर के क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट हो जाएगा, वाइजेस्ट हो जाएगा। वाइज जगह पे क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट हो जाएगा, वाइजेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ आवर कंट्री। अब्दुल कलाम वॉज द ग्रेटेस्ट एंड वाइजेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ आवर कंट्री, ये सही हो जाएगा। ये जो वाइज है ना, ये यहाँ से वाइज नहीं होगा, ये वाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वाइज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और जो वाइजेस्ट होता है वो सुपरलेटिव होता है। और हम चेंज किसके अकॉर्डिंग किए हैं, इस पहले वाले के अकॉर्डिंग किए हैं। ये जो पहला वाला हमारा ग्रेटेस्ट था, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री होता है, उसी प्रकार वाइज का हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, वाइजेस्ट। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। क्या है हमारे 9th क्वेश्चन में, फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से, रेलवे स्टेशन इज फर्दर देन बस स्टॉप। मेरे घर से रेलवे स्टेशन दूर है जितना कि बस स्टॉप दूर नहीं है। मतलब कहने की बात यह है सीधे शब्दों में कि मेरे घर से बस स्टॉप पास है और जो रेलवे स्टेशन है वो दूर है। तो क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से रेलवे स्टेशन इज फर्दर देन बस स्टॉप। अब ये जो फर्दर जो वर्ड है ना, देखिए समझिए आप, बिल्कुल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम्स में। जो फर्दर होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, अगला। क्या होता है भाई, अगला, अगला होता है, अगला मतलब कि नेक्स्ट, अगला होता है। और ये जो एक होता है वर्ड फार्दर, फार्दर, FURTHER फर्दर, FARTHER फार्दर। फार मतलब होता है दूर और ये फार्दर, इसका मतलब क्या होता है, दूर। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से रेलवे स्टेशन इज फार्दर, मेरे घर से दूर है रेलवे स्टेशन, देन बस स्टॉप, बस स्टॉप पास है, रेलवे स्टेशन दूर है। तो ये जो फर्दर है ना, यहाँ पे फर्दर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फार्दर हो जाएगा। ये जनरली आप देख नहीं पाते हैं और आप नो एरर लगा कर क्या जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्दर हो जाएगा, ना कि फर्दर। फर्दर मतलब होता है अगला, फार्दर मतलब होता है दूर। उसी प्रकार आपका नियर बाय और नियरेस्ट होता है। जब आप किसी एक जगह पे खड़े हो और वैसे ही दूसरी जगह का पता पूछ रहे हो तो क्या बोला जाएगा, आप बोलेंगे कि भाई नियरेस्ट बताओ, मेरे जस्ट पास का बताओ। और जो नियर बाय है उसका हम तब यूज करते हैं जब हमको क्या बोलना हो कि सॉरी, जो नियर है उसको हमको क्या यूज करना है, हमको बोलना है कि जो अगला है, नियरेस्ट। जैसे आप किसी एक जगह पे खड़े हैं और आप उससे किसी अगले दुकान का नाम पूछ रहे हैं, जगह पूछ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप, नियरेस्ट। और वैसे नियर बाय, नियर बाय मतलब पास का। आई लिव इन नियर बाय सिटी, नियर बाय सिटी मतलब पास के शहर में रहता हूं मैं। देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए, अटल बिहारी एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर बट द लेटर वॉज फर्स्ट PM। कहने का मतलब है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ये भी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत देश के, और ये जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं ये भी क्या थे, हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। वर बोथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वही बात बोला जा रहा है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। बट द लेटर वॉज
1 PM। अब ये जो लेटर है ना, इसका मतलब है बाद का। तो जो लेटर है मतलब ये जो बाद वाला जो नाम है ये फर्स्ट थे, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू थे वो फर्स्ट हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ऐसे इसमें बताया जा रहा है। तो ये जो लेटर होता है ना, ये हम समय के लिए बोलते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं हम? समय के लिए यूज़ करते हैं। आई विल डू इट लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, मतलब मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, समय के लिए कहते हैं। लेकिन जब कोई बाद की चीज़ की बात करते हैं, जब कोई बाद का जो मतलब जब क्रम की बात करते हैं बाद की चीज़ की, तो क्या होता है यहाँ पर हो जाता है लेटर, LATTER। LETTER नहीं होता है, जो समझिए बात को, ये जो LETTER होता है ना, इसका मतलब होता है पत्र, लेटर। लेकिन ये जो LATTER होता है ना, लेटर, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है बाद का। तो ये जो बाद वाला जो नाम है क्या है? जवाहरलाल नेहरू जी का नाम है। तो ये कौन थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जो लेटर है ना, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? LATTER हो जाएगा, ना कि LATER। क्या हो जाएगा? LATTER हो जाएगा। तो ये जो 10 क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिए। इसके बाद यदि कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आए एग्जाम्स में, तो वो आपसे कंप्लीटली बन जाएंगे। ये 10 क्वेश्चंस जो छोटी मोटी बातें रह गई थी उस पर बेस्ड थे। इसके बाद हमको दोबारा और क्वेश्चंस करने की आवश्यकता नहीं है इस पर। हालांकि आप एग्जाम्स के पहले इनको रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न में आएंगे। आई बात समझ में? यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो, या थोड़ी भी आपकी नॉलेज में एडिशन हुआ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्त यार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।